बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स चाहे कि अल्लाह ताला सख्तियों और बेचैनियों में उसकी दुआ कबूल किया करें तो उसे चाहिए कि वो खुशहाली के ज़माने में ज़्यादा दुआ किया करे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स चाहे कि अल्लाह ताला सख्तियों और बेचैनियों में उसकी दुआ कबूल किया करें तो उसे चाहिए कि वो खुशहाली के ज़माने में ज़्यादा दुआ किया करे। मतलब ये है, इस हदीस का मतलब ये निकलता है कि अगर हम ये चाहें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी परेशानियों के अंदर, मुसीबतों में हमारी दुआओं को कबूल करें तो हमें सबसे पहले ये करना होगा कि खुशहाली के ज़माने में, यानी जब हमारे पास कोई खुशी आती है तो उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ज़्यादा दुआ किया करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को खुशहाली के ज़माने में ज़्यादा याद किया करें तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी परेशानियों और मुसीबतों में दुआओं को कबूल फरमाएंगे। आज हमारा हाल ये है कि अगर हमारे पास कोई खुशी है तो हम अल्लाह को इतना भूले बैठे हैं, इतना भूल गए हैं कि हमें मालूम ही नहीं है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है कि नहीं है। लेकिन जब हमारे पास कोई मुसीबत आती है तो हम, जब किसी से नहीं बनता, डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, वकील, जज, जब इन लोगों से हम बिल्कुल हार जाते हैं तब आखिर में हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ऊपर रुजू करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ऊपर तवज्जो देते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी दुआ को कबूल कर दे, हमारी मुसीबत दूर कर दे। तो आप ये अंदाज़ा लगाओ कि जब हम खुशहाली के ज़माने में अल्लाह को इतना भूल गए हैं कि हमें ज़रा भी उसकी फ़िक्र नहीं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की, लेकिन जब हमारे पास कोई मुसीबत आती है तो हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को याद करते हैं। हफ्ते में एक दिन नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं और दिल में ये ख्याल रहता है कि एक दिन हफ्ते की नमाज़ पढ़ने से हमारे घरों के अंदर बरकतें नसीब हो जाएंगी, हमारे मालों के अंदर बरकतें नसीब होंगी, हमारा कारोबार चलेगा। और जब हमारे पास कोई खुशी आती है तो हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को भूल के फजूल खर्च, फजूल बातें, फजूल ड्रामे हम लोग करते हैं। जैसे किसी के घर में बच्चे की पैदाइश हुई तो उसके अंदर, हदीस के अंदर ये है कि जब बच्चा 7 दिन का हो जाए तो उसका अकीका करना सुन्नत है। 7वें दिन उसका अच्छा सा नाम रखें, उसके एक दाहिने कान में अजान कहें, बाएं कान में तकबीर कहें। लेकिन हम ये सब भूल के ना तो उसका अच्छा नाम रख पाते हैं और ना ही तो उसके कानों में अजान और तकबीर कह पाते हैं। फजूल खर्ची करते हैं, फजूल ड्रामेबाजी करते हैं, कहीं गोले दग रहे हैं, कहीं मिसाइलें दग रही। ये खुशहाली, क्या यही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, क्या यही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास तालीम लेके आए थे? नहीं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, जब बच्चे की पैदाइश हो तो उसके दाहिने कान में अजान कहें, उसके बाएं कान में तकबीर कहें। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को खुशहाली के ज़माने में, जब आपके पास अच्छे दिन हों, तब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ज़्यादा याद करें। और अगर आप अच्छे दिनों के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को भूल गए और बुरे दिनों के अंदर अगर आप याद करोगे तो इतनी जल्दी आपकी दुआएं कबूल नहीं होंगी। आप फ़र्ज़ नमाज़ों को छोड़ के आप वाजिब नमाज की तरफ दौड़ रहे हो। फ़र्ज़ नमाज़ें एक हफ्ते के अंदर, क्या आप अंदाज़ा लगाओ कि एक हफ्ते के बाद हम खाना खाते हैं? आप ये अंदाज़ा लगाओ कि अल्लाह की नेमतों को, क्या हम एक हफ्ते के बाद अल्लाह की नेमतों को करते हैं? लाखों सजदे हम कुर्बान करके, लाखों सजदों का हम ऐसी तैसी करते हम जुमा की नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, फ़र्ज़ नमाज जो है जानबूझकर छोड़ना बहुत बड़ा गुनाह है। फ़र्ज़ नमाज एक ऐसी नमाज है कि हर मुसलमान के ऊपर फ़र्ज़ नमाज 5 टाइम की फ़र्ज़ है। 5 नमाजें मुसलमानों के ऊपर फ़र्ज़ हैं और नमाज बहुत अहम फरीज़ा है। ये सिर्फ 2 हालत के अंदर माफ़ है, बेहोशी की हालत में और मौत के। बुजुर्गों, दोस्तों,
میری بہن بھائیوں سے اور ख़اص طور سے سارے لوگوں سے، میرے دوستوں سے یہی گزارش ہے کہ نماز کو کسی حال میں بھی نہ چھوڑیں۔ نماز اگر کسی کے اوپر معاف ہونی ہوتی تو حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر معاف ہوتی، کہ انہوں نے کربلا کے میدان میں سر کٹا دیا لیکن نماز نہیں چھوڑی۔ آج ہم بازار کے اندر مبتلا ہو کے، کھیتی داری کے چکر میں پڑ کے ہم نمازوں کو قضا کر رہے ہیں، ہم نمازوں کو چھوڑ رہے ہیں۔ جتنا ضروری ہم اپنے کاروبار کو سمجھتے ہیں، اگر اس سے %.5 اگر ہم نماز کو اتنا ہم فرض سمجھ لیں، اتنا ضروری سمجھ لیں، تو اللہ رب العزت ہمارا آخرت کے اندر بیڑا پار کر دے گا۔ تو آج سے یہ عہد کرو کہ انشاءاللہ 5 وقتہ نماز اخلاص کے ساتھ باجماعت ادا کریں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔